गाइस तो वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज है संडे का डे और आज मेरे को कोई काम नहीं है, आज छुट्टी है। आप तो समझते हैं संडे के दिन बोर हो रहा हूँ आज मैं। अगर संडे का दिन पता है किस लिए होता है? इसलिए क्योंकि हम घूम सकें, कुछ कर सकें, मतलब कि अपन कहीं घूमने जाएं। बाकी दिन तो अपन फ्री नहीं रहते हैं, कभी स्कूल ट्यूशन क्लास लगी रहती हैं सबकी, लेकिन आज का डे है जो फ्री है। लेकिन बच्चे बोर हो जाते हैं क्योंकि कोई उन्हें ले नहीं जाता है। इस तरह मैं हूँ, मेरे को कोई नहीं ले जा रहा है, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। अब यहीं है आज, और वैसे भी नीचे लाइट नहीं है मेरे, कम से कम 4 घंटे से लाइट नहीं है। मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं है, कम से कम 30-35% है बस। लेकिन तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो मेरा काम करना है ना। और इसी तरह मैं ऊपर चलता हूँ क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं है। मैं ऊपर ही बैठा था, पता है कहाँ बैठा था, दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ बैठा था, मैंने बढ़िया यहाँ गद्दा बिछा लिया और यहीं बैठा था मैं। अब मैं चलता हूँ ऊपर क्योंकि ऊपर है मम्मी, ऊपर धूप भी है और ठंड लग रही है, हल्की हल्की सी ठंड लगती है, पता है आपको, हल्की हल्की सी, बहुत वैसा लगता है मेरे को उसमें। तो ऊपर चलते हैं। ऊपर आ गए हैं, काफ़ी धूप है आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है। मम्मी देखिए काम कर रही हैं। आज अच्छी धूप है इसलिए खिचड़ा सुखा रहे हैं। अच्छी धूप अच्छे से सूख गए हैं। मम्मी ने आज धूप का फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने अपने खिचले सुखा लिए क्योंकि बाकी दिन खिचले सुखा नहीं पाते हैं ना, कभी धूप नहीं निकलती, कभी निकलती है, कभी हल्की होती कभी नहीं होती है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप है। हाँ आज तो अच्छी निकली है इसलिए हमने लगा दिए, खाएंगे इन्हें जब तक। ये बहुत अच्छे बने हैं और हमने टेस्टी भी किए हैं, कुछ 1-2 बनाए थे, बहुत अच्छे लगे गाइस, बहुत मजे आए खाने में। खाने वाला खाते रह जाएगा, मम्मी कह रही है, देखिए और दो, मम्मी कह रही है खाने वाला खाते रह जाएगा, और दो। अभी मेरा एक दोस्त आया था, वो कह रहा था उसको हमने खिलाए, वो कह रहा मेरे को और दो, कम से कम 2-3 खा गया वो सीधे, पता है आपको। तो और अच्छा लग रहा है। मम्मी कह रही भाई कितना खाएगा ये, कितना खाएगा, वो तो 3-4 खा गया, और हमने निकाले ही वही थे, पूरे खा गया वो। और ये देखिए ऊपर का व्यू, आज धूप काफ़ी अच्छी है तो मज़ा आ रहा है बहुत। पर संडे का दिन है, मेरे को कहीं घूमने जाना था पर मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, कोई मेरे साथ में नहीं है ना, क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा जब अपन घूमेंगे। अब संडे का दिन है, ऐसे ही घर में रह गया हूँ मैं। ऊपर से 4 घंटे से लाइट भी नहीं है नीचे। लाइट चली गई है। मम्मी देख कैसे बैठी हुई हैं। लाइट चली गई है। मम्मी वरना थोड़ा आराम कर ली थी, लेकिन नीचे लग रही है ठंड, तो मम्मी ने थोड़ा ऊपर ही आराम कर लिया। अब मैं भी काफ़ी फ्री हूँ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा आज मेरी। तो लाइट ना होना तो समझ में ही नहीं आता क्या करें, ना मोबाइल चलेगा ना आपका माइंड भी नहीं चलेगा अगर लाइट नहीं है तो। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइट से ही सब काम होते हैं और लाइट ही नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ आप, चलेगा क्या? आप अपने आप में सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो कि होता है ऐसा, लाइट बिना कुछ लगता ही नहीं है। और गर्मियों में तो और चलिए तो और दिमाग ख़राब। तो अभी तो सर्दी है, धूप में टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन अब गर्मी आ जाएंगी तो फिर पंखा वंखा ही चलेगा। लेकिन तब आदमी भगेंगे, कहेंगे कि मुझे तो भैया एसी चाहिए, ये चाहिए। अब एसी से दूर है बिल्कुल, बहुत धूप लग रही। देखिए सामने, देखिए सूरज काफ़ी मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी कह रही हैं और रस्सी लगा लेते हैं और कपड़े बन जाएंगे। इधर कपड़े अच्छे सूखेंगे, इधर अच्छे सूखेंगे, इधर सूख नहीं पाते हैं, धूप नहीं मिलती है। पर मुझे नहीं लगता ये रस्सी इधर तक बन जाएगी, छोटी लग रही है। छोटी पड़ रही है, थोड़ा और नीचे से लाओ रस्सी, इसको अच्छा से बांध दो। तो देखिए रस्सी छोटी पड़ गई है, हमने सोचा वो आ जाएगी पर वो नहीं आई। अब उसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा तब जाके वो लग पाएगी, फिर हम उसमें कपड़े डालेंगे। वैसे हमने कपड़े तो उसी दिन धो लिए थे, अब कल परसों और धोएंगे, देखेंगे। कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हाल धो लेते हैं, वैसे नहीं धोते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे, ऊपर आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी धूप में आया कीजिए क्योंकि इसमें विटामिन डी मिलता है, आपके शरीर के लिए अच्छा रहता है। तो मम्मी ने देखिए कुछ ऐड कर लिया है, इसको जॉइंट कर देंगे, इसमें जॉइंट कर लो ना पूरा, इधर तक आ जाएगी पूरा इसमें जॉइंट कर दो, अब पूरा उसमें ऐड कर दो। इस पे हाँ सूख जाएंगे, इधर से इधर तक आ जाएगी। हाँ तो बांध दो ना, आ रही है ना सही? हाँ आ रही है। तो देखा आपने, रस्सी अब आ गई है, हमने थोड़ी ऐड और कर दी है। अब मम्मी बांध देंगी, फिर हम इससे पकड़िए कपड़े डाल लेंगे। अभी वैसे भी क्या है, सर्दियाँ हैं तो अंदर तो सूखते नहीं है ना कपड़े, भले ही वॉशिंग मशीन में ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद काफ़ी हल्के हो जाते हैं, लेकिन तो भी क्या है सूखते नहीं हैं, ऊपर उन्हें डालना ही पड़ता है। तो दिलानी पड़ती है ना, धूप तो दिलानी पड़ेगी ना, तभी तो वो सूखेंगे, तभी तो अपन पहन पाएंगे। और सर्दियों में वैसे भी कपड़े सूखते नहीं हैं, आप तो जानते ही हैं ना, तो ऊपर डालना पड़ता है। एक मम्मी ने ऐड कर दी है, बन गई क्या? हाँ अच्छी टाइट बांध दो। ये देखिए हमने बिल्कुल टाइट बांध दी है, देखिए बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक। सही आएगी धूप। हाँ तो इधर से क्या है सीधा पड़ेगा ना,
आप देखिए, यहाँ देखिए सूरज है, सन। अब यहाँ से जो उसका धूप का प्रकाश पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी, वो सीधी रस्सी पर आएगी, इसलिए मम्मी ने बीच में बांध दी है। और बढ़िया कपड़े सूख जाएंगे हम। हाँ सूख जाएंगे। देखिए, और मम्मी ने परसों ये देखिए ये बनाए थे अपने, इनका नाम क्या है मम्मी? चावल के पापड़। अच्छा, चावल के पापड़ बनाए मम्मी ने। देखिए मम्मी के चावल के पापड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। मैंने परसों खाए थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को देखो खाते ही रहो ऐसा लगता है। सही बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल। लाइट का भरोसा नहीं है, वो कब तक आएगी। तो मैं तो अपनी रीडिंग की बुक ले आया और यहीं पढ़ूंगा। जब से पढ़ ही रहा हूँ मैं, जब से मैं यहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो लाइट है नहीं है। तो मैं सोचा यहीं पढ़ लूँ। यहीं अपनी किताब ले आया पूरी, यहीं सब अपनी चीज़ें ले आया हूँ। ये देखिए मेरी ये रीडिंग की बुक, और ये मेरा ITI, और ये मेरी है इंग्लिश बुक। और ये मैंने अभी देखिए कॉपी की है इंग्लिश की। ये मेरी इंग्लिश की कॉपी है, देखिए आप ही, ये मेरी इंग्लिश की कॉपी है। रोज़ करता हूँ मैं। देखिए, अगर आपको मेरी राइटिंग सही लग रही हो ना, तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। मैं रोज़ करता हूँ, 2 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ और अपनी चीज़ों को सीखता हूँ। और भी मेरी चीज़ें हैं। देखिए अपना तो पहला ये ITI ही है। ये देखिए, इसको रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़, वरना बहुत सारे लिखाते जाते हैं, हम लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेगा कौन। एकदम से ज़्यादा नहीं हो जाएगा पढ़ना भारी हो जाएगा फिर, और फिर पूरा पढ़ा ही जाता है। तो मैं तो रोज़ पढ़ लेता हूँ, रोज़ मेरे माइंड में ले लेता हूँ सब चीज़ों को और पढ़ लेता हूँ। अभी पता है आपको, 4 घंटे हो गए पर लाइट नहीं आई अभी तक। मेरा एक फ़ोन जो है ना, इससे मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, वो डिस्चार्ज है। तो मैं सोचा इससे बना लूँ अपनी वीडियो, इससे ही बनाता हूँ मैंने। और मैं बहुत परेशान हूँ अभी, क्योंकि लाइट ही नहीं आई है। मैं क्या बताऊँ। ये देखिए कोई नहीं दिख रहा है आपको। देखिए पूरी छतों पे देख लीजिए आप, आपको मेरे सिवा इधर कोई नहीं दिखेगा। छत पर से तो मैं ही हूँ, क्योंकि कोई दिखेगा ही नहीं। अब मैं बहुत परेशान हूँ, 4 घंटे से लाइट नहीं आई। ये जो बिजली घर वाले लोग होते हैं ना, लाइट तो काट देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि किसको कितनी दिक्कत होगी, किसको क्या पढ़ना है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या करना है। इन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं है, इनको अपनी लाइट काटने से मतलब है। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं बता ही नहीं सकता हूँ आप लोगों को। उनका काम ही यही है। अब मुझे पढ़ना है, मान लो एग्ज़ाम आएंगे, अगर ऐसे ही बंद कर देंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, पता है ना आपको। और देखिए अब मैंने तो 2 घंटे अपनी पढ़ाई स्टडी कर ली है। अब देखिए सूरज डूबने वाला है, वो सूरज भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने से, देखिए उधर से वो दिख रहा है, वो डूबने वाला है। अभी वो ऊपर था, इस दीवार के ऊपर था, अब इससे नीचे जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, उजला ख़त्म होने वाला है और नीचे लाइट नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब ठंड और लगेगी अब नीचे। अभी तो धूप थी तो नहीं लगी, अब तो ठंड लगेगी। इन बिजली घर वालों को काम ही नहीं है, बस यही कर देते हैं। अगर टाइम पर आपने काटी है तो आपको लाइट देनी भी चाहिए। किसी को क्या काम है, किसी के इम्पोर्टेंट काम है, वो क्या करेगा पता है। अगर इन्वर्टर भी होता ना, तो इन्वर्टर ही बैठ जाता इतनी देर तक। तो 3-4 घंटे बहुत होते हैं। अगर चलाते तो TV वगैरह, पंखे वगैरह, पंखा तो कोई चलाएगा नहीं, ठंड लग रही है ना। तो बस लाइट तो जलाता ही, क्योंकि लाइट उजला तो चाहिए। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ अपनी, जो कि मैंने बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी मैंने। मेरी फेवरेट है, पहले बनाता था मैं, फिर जब मम्मी मना करने लगी, तू मत बनाया कर, उसमें पैसे खर्च होते हैं बहुत। मैं पहले बहुत पैसे खर्च करके बनाता था उसे। मम्मी कहती तू क्या बनाता है, टाइम पास करता है, तो ये मत कर। तो मम्मी ने कहा तू पढ़ा कर, तो मैं जब से पढ़ने लगा हूँ। मैं आपको वो अपनी चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन वो अधूरी है, बनी नहीं है। मैं तो अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए दिखाता हूँ। देखिए इस पन्नी में है वो चीज़, दिखाऊँ मैं आपको, रुक जाओ, इसमें है वो, दिखाऊँ। अब मैं खोलता हूँ आपके सामने, देखिए इसके अंदर है, इसके अंदर है वो। ये देखिए, ये मैं अपने हाथों से बनाता था। ये देखिए, और एक और निकालता हूँ। ये देखिए, ये जो गाड़ियाँ हैं पहले मैं बनाता था। देखिए ये मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। आप मॉडल देखिए, ये देखिए अधूरी हैं लेकिन अभी ये देखिए, इनमें लाइट भी लगाई है मैंने। ये देखिए ये लाइट है, ठीक है। और ये देखिए एक गाड़ी ये बनाई थी मैंने, जो कि स्नैकर के डिब्बे से बनी हुई है ये। और ये देखिए इसका मॉडल है। देखिए इसके अंदर सीट भी है, देखिए इसमें ही मैंने लाइटें लगाई थी, लगी हुई। देखिए ताल दिख रहे हैं आपको। और उससे ही पहले फिर मैंने ये बनाई थी, जो कि अधूरी रह गई। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, ये मेरा आर्ट है। लेकिन मैं बनाना चाहूँ तो इनसे भी और अच्छी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे खांसी हो रही है बहुत, लेकिन मैं इनसे भी अच्छी बना सकता हूँ। पहले मैंने बनाता था क्योंकि मेरा इनमें इंटरेस्ट काफ़ी था,
लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट घटते गया। लेकिन बना तो मैं आज भी सकता हूँ, आज भी इन हाथों में है हुनर, वो बना सकता हूँ मैं इन चीज़ों को। और बनाए क्या करूँगा, इसलिए बनाता नहीं हूँ। अभी अधूरी पड़ी हुई हैं, कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि इनको पूरी बना दूँ, समझ में नहीं आता है। ये गाड़ी मैंने अपने हाथों से बनाई है, बिल्कुल बहुत टाइम लगता है इन्हें बनाने में। बस यही है, तो मैं रख देता हूँ। अभी रखी थी ये मेरी गाड़ी, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये मैं ऐसी कार बना लेता हूँ।